हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल DA ज्ञान जगत। आज का हमारा टॉपिक है भारत का नया संसद भवन। आज का हमारा जो टॉपिक है आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऐसे टॉपिक से आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि जब हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी एक संसद भवन मौजूद है तो फिर नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारणों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है वह यह है कि पुराने संसद भवन में सांसदों के बैठने की जगह कम थी। पहला कारण क्या है? पुराना संसद भवन जो है उसमें सांसदों के बैठने के लिए जगह कम थी, ये एक कारण है। दूसरा कारण है व्यक्तिगत बुनियादी ढांचा, मतलब बुनियादी ढांचा जो है सही नहीं है। तीसरा कारण यह है सुरक्षा चिंताएं, सुरक्षा को लेकर के चिंताएं पैदा हो रही हैं, सवाल पैदा हो रहे हैं। चौथा कारण है कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्यक्षेत्र। पुराने संसद भवन में जो कार्य क्षेत्र है वो कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त है। उसके बाद पांचवा कारण है अप्रचलित आधार संरचनाएं। पुराने संसद भवन की जो आधार संरचनाएं हैं वो भी अप्रचलित हैं। तो इन्हीं सभी कारणों के वजह से नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। अब हम भारत के नए संसद भवन से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कौन से परियोजना के तहत रखी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नए संसद भवन की आधारशिला सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत रखी गई थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन को बनकर तैयार होने में कितने वर्ष का समय लगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नए संसद भवन को बनकर तैयार होने में कुल 3 वर्ष का समय लगा। 2020 में आधारशिला रखी गई थी और 2023 में बन करके तैयार हो गया। इस प्रकार से नए संसद भवन को बनने में कुल 3 वर्ष का समय लगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार करने वाले वास्तुकार विमल पटेल जी हैं, जो कि गुजरात के एक मुख्य आर्किटेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के नए संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है, जिनका नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन में
कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कुल 888 सीटें हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कुल 384 सीटें हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कुल 1272 सीटें हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की लोकसभा हॉल का थीम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के नए संसद भवन की लोकसभा हॉल का थीम मोर रखा गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा हॉल का थीम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा हॉल का थीम कमल रखा गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन को बनाने में कुल कितना खर्च आया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के नए संसद भवन को बनाने में कुल 800 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन में कितना मंजिला इमारत है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के नए संसद भवन में 4 मंजिला इमारत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हॉल में होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का नया संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नए संसद भवन की छत पर कितने किलोग्राम वजन वाले नए राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नए संसद भवन की छत पर 9500 किलोग्राम वजन वाले नए राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में सेंगोल, जिसको कि राजदंड कहते हैं, रखा है। चलिए सेंगोल अथवा राजदंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में सेंगोल अथवा राजदंड होता क्या है। तो राजदंड, जिसे सेंगोल भी कहा जाता है, सेंगोल चोल साम्राज्य से आया हुआ प्रतीक है, जिसका अर्थ है संपदा से संपन्न। यह नीतिगत शासन का संदेश देता है। इसे राजदंड की तरह माना जाता है। सेंगोल को चोल वंश में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड अथवा सेंगोल भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। अब हम भारत के नए संसद भवन को बनाने के लिए जिन महत्वपूर्ण विशेष सामानों का यूज़ किया गया है, उन सामानों को कहाँ से प्राप्त किया गया है अथवा मंगवाया गया है, इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सागौन की लकड़ी का यूज़ किया गया है, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर से प्राप्त किया गया है। उसके बाद लाल व सफ़ेद बलुआ पत्थर का भी यूज़ किया गया है, जो कि राजस्थान के सरमुथरा से प्राप्त किया गया है।
इसमें केसरिया व हरा पत्थर का भी यूज़ किया गया है जो कि राजस्थान के उदयपुर से प्राप्त किया गया है। इसमें लाल ग्रेनाइट का भी यूज़ किया गया है जो कि अजमेर के पास लाखा से प्राप्त किया गया है। इसमें सफ़ेद संगमरमर का भी यूज़ किया गया है जो कि अंबाजी राजस्थान से प्राप्त किया गया है। और इसमें फॉल सीलिंग के लिए स्टील की संरचना का भी यूज़ किया गया है जो कि दमन और दीप से प्राप्त किया गया है। उसके बाद इसमें पत्थर की जाली का काम भी हुआ है जो कि राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ है। तो ये थे फ्रेंड्स भारत के नए संसद भवन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम भारत के पुराने संसद भवन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पुराने संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद भवन की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पुराने संसद भवन की आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम के प्रतिनिधि ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद भवन को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पुराने संसद भवन को बनाने में कुल 6 वर्ष का समय लगा था। 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 1927 में यह बनकर के तैयार हुआ। इस प्रकार कुल मिलाकर के 6 वर्ष का समय जो है भारत के पुराने संसद भवन को बनाने में लगा था। अगला क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद भवन का आकार कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पुराने संसद भवन का आकार गोलाकार था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद भवन को डिज़ाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पुराने संसद भवन को डिज़ाइन करने वाले वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। मतलब एडवर्ड लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर 2 लोगों के द्वारा जो है भारत के पुराने संसद भवन को डिज़ाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पुराने संसद भवन का क्षेत्रफल 47,500 वर्ग मीटर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद भवन को बनाने में कितना खर्च हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पुराने संसद भवन को बनाने में कुल 83 लाख रुपए खर्च किया गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद भवन में लोकसभा की कुल कितनी सीटें थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पुराने संसद भवन में लोकसभा की कुल 543 सीटें थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पुराने संसद भवन में राज्यसभा की कुल 250 सीटें थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संसद के कुल 3 अंग हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संसद के 2 सदन हैं। एक है राज्यसभा जिसको कि उच्च सदन भी कहा जाता है और दूसरा है लोकसभा जिसको कि निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश की संसद से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में संसदीय व्यवस्था
ब्रिटेन की संसद से ली गई है। तो ये था फ्रेंड्स भारत के नए संसद भवन का टॉपिक, जहाँ से हमने लगभग 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, जो कि आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा और प्रॉफिटेबल लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।